देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनिसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन में ब्रायन के इंजर्ड होने के बाद अब यहाँ पर ब्रायन को सच में इंजरी हो चुकी गए। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर डेब्यू करने के बाद एक और कंपनी पर रोंडा राउजी का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार के द्वारा रोमन रेंस को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है। एईडब्ल्यू के मेडिकल सिस्टम को लेकर जॉन मॉक्सली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एमएलडब्ल्यू रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ऑफिशियल तौर पर फ्री एजेंट बन चुके गए। एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार के द्वारा एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर को चैलेंज आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रोंडा राउजी की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को कल के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने के बाद रोंडा राउजी रेसलिंग के ऊपर रिटर्न कर चुकी गए, जहां पर कल कैलिफोर्निया में एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर रोंडा राउजी ने उनका शॉकिंग रिटर्न किया था। और रोंडा राउजी के रिटर्न होने के ऊपर रोंडा राउजी एईडब्ल्यू सुपरस्टार मरीना सफीर के साथ मैच लड़ रही थी। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर रोंडा राउजी के शॉकिंग तरीके से अपीयर होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक और बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर रोंडा राउजी के डेब्यू को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और इस बार ये रेसलिंग कंपनी और कोई रेसलिंग ना होके बल्कि सैमी कैलाहन की रेसलिंग प्रमोशन रिवॉल्वर रेसलिंग है। गाइज आज यहाँ पर रिवॉल्वर रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रिवॉल्वर रेसलिंग के अगले महीने होने वाले 16 नवंबर के शो के ऊपर रोंडा राउजी रिवॉल्वर रेसलिंग के ऊपर डेब्यूट करेंगी। और गाइज यहाँ पर 16 नवंबर को रिवॉल्वर रेसलिंग के ऊपर रोंडा राउजी रेसल करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोंडा राउजी रिवॉल्वर रेसलिंग पर किसको फेस करते गए। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इतने इंडी कंपनी पर काम करने के बाद टोनी खान रोंडा राउजी को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रायन डेनिसन के इंजर्ड होने की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर जब ब्रायन ओकाडा से टैग मैच में रेसल कर रहे थे तो गाइज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन इंजर्ड होते हुए दिखाई दिए थे। और इसके बाद आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर भी एईडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनिसन को यहाँ पर इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर ब्रायन के इंजरी के इन सभी न्यूज के बाद अब यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन की इंजरी को लेकर जो बातें चल रही गई वो यहाँ पर स्टोरी लाइन का हिस्सा ना होके बल्कि पूरी तरह से रियलिटी गए। और गाइज यहाँ पर सच में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनिसन को ऑर्बिटल बोन इंजरी हो चुकी गई। और क्योंकि ये इंजरी ऑर्बिटल बोन इंजरी गई तो गाइज पॉसिबली आने वाले लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर आप लोग को ब्रायन देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यहाँ पर वैसे भी 2024 के अंदर ब्रायन एईडब्ल्यू कंपनी से रिटायरमेंट लेने वाले थे। बट गाइज अब यहाँ पर ब्रायन के फुल टाइम रेसलर बनने के बावजूद भी ब्रायन यहाँ पर इंजर्ड हो चुके गए। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर अब ब्रायन दोबारा कब अपीयर होंगे यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम है। वेल गाइज यहाँ पर मैं पर्सनली इस चीज को देखकर काफी सैड हूँ कि ब्रायन इस टाइम के ऊपर इंजर्ड हुए हैं। बट गाइज जहां तक बात रही बीसीसी के रेसलर्स के इंजर्ड होने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन 2 महीने पहले एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर बीसीसी के मेंबर जॉन मॉक्सली को भी इंजरी हुई थी। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर मैच के दौरान जॉन मॉक्सली को कंकशन इंजरी हो गई थी। और गाइज यही मॉक्सली के कंकशन इंजरी के बाद अब यहाँ पर जब मॉक्सली एईडब्ल्यू पर वापस आ चुके गए तो गाइज जॉन मॉक्सली ने रेसलर्स के रिंग में इंजर्ड होने को लेकर बात की गई। यहाँ पर मॉक्सली का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर मॉक्सली के कंकशन इंजरी के बाद अब जॉन मॉक्सली को पर्सनली ये लगता है कि एईडब्ल्यू को उनके रेसलर्स की सेफ्टी को लेकर और भी काफी सारी चीजें करनी चाहिए। और एईडब्ल्यू के उनके रेसलर्स को सही से ट्रेन करना चाहिए जिससे कि रेसलर रिंग के अंदर और सेफ्टी से परफॉर्म कर पाए। और इसके साथ साथ मॉक्सली ये चाहते हैं कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान को और भी ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स को रखना चाहिए जो कि रिंग साइड एरिया के ऊपर रेसलर्स के मैचेस को मॉनिटर कर सके। और जब भी यहाँ पर डॉक्टर्स को ये लगे कि रिंग के अंदर रेसलर्स को कोई भी खतरनाक मूव से चोट लगा है तो गाइज मैच को उसी समय पर बंद किया जाए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर टोनी खान से जॉन मॉक्सली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टोनी खान रेसलर्स की सेफ्टी के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दे। वेल मैं मॉक्सली की बातों से करता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एमएलडब्ल्यू की।
गाइज अगर आप लोग MLW के शो को नहीं देखते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, MLW के फॉर्मर चैंपियन एलेक्स एब्राहमते का MLW में कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और गाइज यहां पर हैमरस्टोन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब यहां पर एलेक्स हैमरस्टोन MLW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहां पर एलेक्स हैमरस्टोन बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, तो गाइज इसीलिए अब WWE और AEW कंपनी इन दोनों में से किसी न किसी के ऊपर यहां पर हैमरस्टोन का डेब्यू होने वाला है। और गाइज क्योंकि यहां पर हैमरस्टोन की बॉडी और फिजिक WWE के रेसलर से काफी ज्यादा मिलती गए, तो गाइज इसीलिए इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि पॉसिबली WWE जल्द से जल्द हैमरस्टोन को साइन करेगी। और गाइज पॉसिबली WWE के NXT के ऊपर आप लोग को हैमरस्टोन का डेब्यू देखने को मिल सकता है। बट गाइज इसके साथ साथ इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि टोनी खान यहां पर हैमरस्टोन को साइन करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि MLW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स हैमरस्टोन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो WWE और AEW में से किसको ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के न्यू चैंपियन शिंगो तकागी की। वेल गाइस अगर आप लोगों ने आज NJPW का अमेरिका में हुआ पेपर व्यू फाइटिंग स्पिरिट अनलिस्ट पेपर व्यू नहीं देखा है तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज यहां पर NJPW के फाइटिंग स्पिरिट अनलिस्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें शिंगो तकागी और तमा तोंगा के बीच में IWGP नेवर ओपनवेट चैंपियनशिप देखने को मिला था, जहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर शिंगो तकागी तमा तोंगा को हरा के ब्रांड न्यू IWGP नेवर चैंपियन बन चुके गए। और यही तकागी के चैंपियन बनने के बाद हमें यहां पर पेपर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार ट्रेंट बरेटा का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर बरेटा के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर शिंगो तकागी को ऑफिशियली चैलेंज कर चुके गए। और गाइज अब यहां पर NJPW के 10 नवंबर में अमेरिका में होने वाले पेपर व्यू लोन स्टार के ऊपर यहां पर ट्रेंट NJPW पर रिटर्न करेंगे और वो यहां पर NJPW सुपरस्टार शिंगो तकागी को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बेरेटा के NJPW के रिटर्न मैच के ऊपर वो यहां पर तकागी को हराकर ब्रांड न्यू नेवर चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार मैट हार्डी की। वेल गाइस बात करें यहां पर मैट हार्डी की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैट हार्डी उनके कंट्रोवर्सीज को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर होते गए। और गाइस चाहे मैट हार्डी और उनकी वाइफ रेवी हार्डी का CM पंक को मॉक करना हो या फिर मैट हार्डी के AEW के बाहर दूसरे कंपनी का मजाक उड़ाना हो, मैट हार्डी काफी बार इन चीजों को लेकर ट्रोल हो चुके गए। और गाइस यही इस हफ्ते अब मैट हार्डी ने WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रोमन रेंस को लेकर काफी बड़ी क्रिएट कर दी गए। इस हफ्ते मैट हार्डी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात की, जहां पर मैट हार्डी का बेसिकली ये कहना था कि वो यहां पर रोमन रेंस को WWE के अंदर जाकर आराम से बीट कर सकते गए। और गाइस यहां पर मैट हार्डी ये कहते गए कि अगर यहां पर WWE के अंदर रियल फाइट होती तो गाइस मैट हार्डी यहां पर रोमन रेंस को आराम से बीट कर देते। और गाइस बेसिकली इस पूरे पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी WWE में रोमन रेंस को बीट करने को लेकर बात करते गए। और गाइस यही अब मैट हार्डी के ऐसे स्टेटमेंट के बाद WWE के बच्चे फैंस काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए और वो यहां पर चारों तरफ सोशल मीडिया के ऊपर मैट हार्डी को दबाकर गालियां दे रहे गए। और गाइस यहां पर WWE के बचकान फैंस का ये मानना है कि मैट हार्डी यहां पर रोमन रेंस के सामने 2 मिनट भी नहीं टिकेंगे। और गाइस सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर लगातार हार्डी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। वेल गाइस यहां पर इस पूरे मामले को देखने के बाद मैं एक बात तो क्लियर बोलना चाहूंगा कि मैट हार्डी यहां पर जानबूझकर फालतू के नाटक करते गए और इसीलिए इस मामले में मैं भी हार्डी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस के मैट हार्डी को 2 मिनट में बीट करने की, तो गाइस ये बात भी बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहां पर सच में WWE के स्क्रिप्ट को हटा के मैट हार्डी और रोमन रेंस को सामने लाया जाए तो गाइस ये जरूरी नहीं गए कि मैट हार्डी रोमन रेंस से हारेंगे, क्योंकि गाइस वैसे भी रोमन रेंस ल्यूकेमिया पेशेंट रह चुके गए। और इसीलिए अगर WWE के बच्चे फैंस को ये लगता है कि रोमन रेंस मैट हार्डी को रियल लाइफ में नॉकआउट कर सकते गए तो ये यहां पर बिल्कुल ही बकवास बात है। वेल यहां पर मैं ना तो रोमन रेंस को सपोर्ट करूंगा और ना ही मैट हार्डी को सपोर्ट करूंगा। बट गाइज आप लोग हार्डी और रेंस में किसको सपोर्ट करोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है, क्या सच में रियल लाइफ में मैट हार्डी रोमन रेंस को बीट कर पाएंगे या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।